इसके बाद रावण ने अपने अहंकार स्वरूप श्री राम के शांति संदेश को भय का कारण समझा तथा उसने सभी के सामने उनका उपहास उड़ाया। उसने कहा कि जिसकी पत्नी को वह उठा लाया हो तथा इतने महीने तक लंका में बंदी रखा हो, उसका पति बिना किसी प्रतिशोध के वापस लौट जाएगा। रावण के अनुसार सीता को बाहुबल से ही जीतना होगा, अन्यथा वह श्री राम को एक सच्चा क्षत्रिय नहीं समझेगा। साथ ही रावण ने अंगद से पूछा कि उसके पिता उसके मित्र कैसे हुए तथा उसका परिचय मांगा। अंगद ने दिया अपने पिता का परिचय। अंगद ने अपने पिता का नाम बताया तथा उनकी वीरता का बखान किया। साथ ही उसने रावण का यह कहकर उपहास किया कि उसके पिता के द्वारा रावण को युद्ध में हराया गया था, जिसमें बाली ने रावण को अपनी काख में दबाकर कई पर्वतों की यात्रा की थी। रावण के द्वारा अंगद को बहलाना। जब रावण ने अंगद का परिचय जाना तो उसने अंगद को बहलाने की कोशिश की। उसने बाली से अपनी मित्रता को याद किया तथा उसकी मृत्यु पर शोक जताया। साथ ही उसने अंगद को यह कहकर क्रोध किया कि क्यों वह अपने पिता के हत्यारे का साथ दे रहा है। उसे तो श्रीराम व सुग्रीव से प्रतिशोध लेना चाहिए था, लेकिन आज वह उनका सेवक बनकर घूम रहा है। उसने अंगद को लालच भी दिया तथा कहा कि यदि वह सुग्रीव इत्यादि के डर से स्वयं को असहाय महसूस कर रहा है तो रावण उसकी सहायता करेगा। उसने अंगद को अपने साथ मिल जाने को कहा तथा उसे पुनः किष्किंधा का राजा बनाने का लालच दिया। रावण ने अंगद को अपने पुत्र समान बताया तथा श्रीराम की सेना में अपना दूत बनकर रहने को बोला। अंगद का रावण को उत्तर। बाली पुत्र अंगद ने उसी समय रावण का प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा रावण की वीरता का उपहास किया। उसने रावण को बताया कि प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता, वह काय कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं रखता। उसने कहा कि यदि श्रीराम रावण को क्षमा कर दे तो वह उनकी महानता होगी, न कि कायरता। उसने श्रीराम के द्वारा अनेक राक्षसों का वध करना बताया तथा उन्हें तीनों लोकों का स्वामी बताया। इसके साथ ही अंगद ने रावण को यह भी बताया कि स्वयं उसके पिता बाली ने मरने से पूर्व उसे श्रीराम की सेवा करने का आदेश दिया था, इसलिए रावण को अंगद पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं।